तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो तुम्हारे साथ वाले कितना आगे बढ़ गए। क्या होगा तुम्हारा? अब्बू को कितनी उम्मीदी थी। तुम्हारे दोस्त ने भी कहा था ना, तुम लूजर हो। अगर तुम फेल हो गए तो, अगर लाइफ ऐसी ही रही तो। क्या आपको भी रात में नींद नहीं आती? अचानक से आपका दिमाग आपसे बातें करता है। ओवर थिंकिंग एक ऐसा जहर जो इंसान को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। अयान को भी डर था, अपने फेल हो जाने का, लोगों का और फ्यूचर का, और शायद सबसे ज़्यादा अल्लाह के सामने टूट कर बिखर जाने का। यही सब सोचते हुए अयान कहता है, मैं इतना थक क्यों गया हूँ। अयान उन लोगों में से था जो बाहर से नॉर्मल लगते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी पे सिंपल, फ्रेंड्स के सामने नॉर्मल और अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा परफेक्ट बेटा। लेकिन उसकी असली दुनिया तो रात में शुरू होती थी। उसके दिमाग में दिन रात आवाज़ें चलती रहती थी, तू लूज़र है, तू कुछ नहीं कर सकता है, तुझसे लोग कितने आगे निकल गए हैं, और अल्लाह भी तुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। भाई तू आजकल इतना चुप क्यों रहता है? बस यार, नींद पूरी नहीं होती। सच तो यह था कि अयान को नींद नहीं, सुकून चाहिए था। ओवर थिंकिंग कभी एक सोच से शुरू नहीं होती है, वो तो धीरे धीरे जिंदगी के हर पहलू पर हावी होने लगती है। अब्बू को कितनी उम्मीदी थी। तुम्हारे दोस्त ने भी कहा था ना, तुम लूजर हो। अगर तुम फेल हो गए तो, अगर लाइफ ऐसी ही रही तो। हर रिजेक्शन के बाद अयान को खुद पर से यकीन खत्म होने लगा। बस एक मौका ही तो चाहिए था मुझे। तू किसी काम का नहीं है। बचपन में उसे लगता था कि अल्लाह हर दुआ सुनता है, लेकिन जिंदगी के अब इस सफ़र में उसे शक होने लगा था। मैं इतना एम्प्टी क्यों फील करता हूँ? कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द वो होता है जो हम किसी दूसरे के सामने बता नहीं पाते। सबकी लाइफ सेट है, सिर्फ मैं ही पीछे रह गया। सोशल मीडिया, दूसरों की लाइफ की हाइलाइट्स और तुम्हारी खुद की ज़िंदगी को लेकर इनसिक्योरिटीज़। या अल्लाह, मैं और नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला। उस रात अयान को नहीं पता था कि एक सजदा उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है। बेटा, आंखों में नींद कम और बोझ ज्यादा लग रहा है। नहीं अंकल, सब ठीक है। जो सबसे ज्यादा ठीक हूं कहते हैं, अक्सर वही अंदर से सबसे टूटे होते हैं। कभी कभी अल्लाह उस इंसान को जरूर भेजता है जो आपकी खामोशी को सुन लेता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अयान को पहली बार एहसास हुआ, जो सुकून वो दुनिया में ढूंढ रहा था, वो सुकून तो अल्लाह के सामने झुकने में था, अल्लाह की इबादत में था। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं हर रात बस सोचता ही रहता हूँ, भविष्य, नाकामयाबी। बेटा, शैतान तुम्हें आने वाले कल का डर दिखाकर
तुम्हारा आज बर्बाद कर देता है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगेगा। तवक्कुल का असली मतलब है डर के बावजूद अल्लाह पर भरोसा रखना। हर ओवर थिंकिंग शायद एक चीज़ भूल जाती है कि अल्लाह ऑलरेडी कल के बारे में बेहतर जानता है। बेटा, आखिरी बार तहज्जुद की नमाज कब पढ़ी था हाजी साहब का ये सवाल कि आखिरी बार तहज्जुद कब पढ़ी थी, कहीं ना कहीं आयान को इस बात का एहसास दिला रही थी कि उसने काफ़ी समय से नमाज ही नहीं पढ़ी थी। उस दिन आयान ने डिसाइड किया कि या तो वो अपने ओवर थिंकिंग में ही फंस कर रह जाए या फिर अल्लाह का बंदा बन जाए। उसने शुरुआत की अल्लाह का नेक बंदा बनने की। ज़रूरी नहीं है कि हर दर्द का इलाज सबके सामने हो। कभी कभी दर्द का इलाज अल्लाह और उसके बंदे के बीच का होता है। या अल्लाह, मुझे सुकून दे दे। मैं बहुत टूट गया हूँ, मुझे खुद से बचा ले। आयान ने शायद पहली बार अल्लाह के सामने अपने हर एक दर्द को दिल के साथ रख दिया। ऐसा नहीं था कि आयान की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी। ओवर थिंकिंग अभी भी थी, करियर को लेकर कंफ्यूजन, फ्यूचर को लेकर टेंशन, लेकिन अब उसे इस बात का एहसास था कि वो अकेले नहीं हो। अल्लाह मेरे साथ है। कभी कभी अल्लाह आपकी सिचुएशन को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपका दिल साफ करता है। सुकून का मतलब ये नहीं है कि किसी बात की चिंता नहीं है। सुकून का सही मतलब है कि कुछ भी हो जाए मेरा रब मेरे साथ है, इस बात का यकीन हो। जो अल्लाह के लिए छूट गया शायद वो मेरे हक में था ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आयान, हमने आपका आवेदन देख लिया है। हम आपको ये नौकरी देना चाहते हैं। आयान रिजेक्ट नहीं हुआ था, इस बार वो कामयाब हुआ था और कहीं ना कहीं उसे सुकून था। उसे जॉब मिलने की वजह से सुकून नहीं मिला था, उसे तो उस रात ही पहले सजदे ने सुकून दिया था जब उसने अल्लाह को अपनी सारी ओवरथिंकिंग दे दी थी। शायद तुम भी इस वक्त रात के अंधेरों में अपने थॉट से जुड़ रहे हो, शायद तुम भी थक चुके हो। तो सुनो, अल्लाह तुम्हारी खामोशी सुन रहा है। तुम्हारी एंजाइटी, तुम्हारी ओवरथिंकिंग, तुम्हारी स्लीपलेस नाइट, ये सब तुम्हारी कहानी का हिस्सा नहीं है। सिर्फ अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। अगर तुमने भी लेट नाइट ओवरथिंकिंग की है, अगर तुमने भी रातों को छुप छुप के रोया है, अगर तुम्हें भी इस बात का एहसास हो रहा हो कि अल्लाह तुमसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो सिर्फ़ एक बार कमेंट में या अल्लाह लिखो ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि अल्लाह आपके साथ है। Sorrow, जब दुनिया ने नहीं समझा,
अल्लाह ने तब भी सुना। हर अंधेरी रात के बाद फजर जरूर आती है।